बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों के गठबंधन में टेंशन शुरू हो गया है और राज्य में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन के साथ साथ महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बिहार में सहयोगियों की मांग से परेशान बीजेपी और जदयू ने सीट शेयरिंग के लिए नई रणनीति अपनाई है। अब पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें फाइनल की जाएगी, फिर बची हुई सीटें भाजपा जदयू के बीच बांटी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बात मुलाकात से सीटों पर समझौता नहीं होता देख बीजेपी और जदयू ने सीट शेयरिंग पर नई रणनीति बनाई है। दलों के नेताओं के सूत्रों से यह भी पता चला है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का काम बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी और बिहार में जदयू की अब रणनीति है कि पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीट तय की जाएगी और फिर बची हुई सीटों को भाजपा और जदयू आपस में बांट लेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों दल 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तीनों ही दलों के नेताओं ने कुल 75 सीटें मांगी है, जिन्हें समझाने मनाने में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नित्यानंद राय, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी मिशन मोड में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि पहले वो सहयोगी दलों के मसले सुलझा ले, फिर दोनों पार्टी आपस में सीट बंटवारा कर लेंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति है कि बची हुई सीटों में दोनों आधा आधा रख लेंगे। जदयू की चाहत है कि वो भाजपा से कम एक सीट पर ज्यादा चुनाव लड़े। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर ने नीतीश कुमार और बीजेपी को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब दोनों प्रमुख दल सहयोगियों का मामला पहले निपटा लेंगे, तब वो सीटों के लिए अपनी अपनी देखेंगे। चिराग पासवान की लोजपा राम विलास 40 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 20 सीटें और जीतन राम मांझी की हम 15 सीटें मांग रही है। सूत्रों की माने तो बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की इन नेताओं से पहले राउंड की बातचीत में कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है। तीनों नेता अपनी अपनी सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं, जो नंबर 75 हो जाता है। सबकी बात मान ली जाए तो 168 सीटें बचती है, जिसमें जदयू या बीजेपी का गुजारा नहीं होगा। दोनों दलों ने 101 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट बना रखा है। कोशिश है कि 38 से 40 सीटों में तीनों सहयोगी दलों को मना लिया जाए। देखना यह होगा कि सहयोगी दल कितने सीटों पर मानेगी और कब तक घटक दलों के नेताओं को बीजेपी और जदयू मनाने में कामयाब होगी। इन सभी दलों से बिहार के चुनाव में क्या समीकरण बदलता है, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर चुनाव जनता के मुद्दों पर होती है और मुद्दों की जीत होती है तो बिहार में बहार होगी। आपको क्या लगता है, बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? अपना राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के अंक में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल समाचार फॉर पीपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।